हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखते हैं कि आपका लव लाइफ जून मंथ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिश्ते का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्रिस्टल्स, चार्ज क्रिस्टल्स जो आपको 100% रिजल्ट देंगे, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। प्लस अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप हर महीने मुझसे लाइव स्ट्रीम के दौरान बात कर सकते हैं एंड उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्लस मैं उनके सॉल्यूशंस एंड अगर कुछ मेजर रेमेडीज़ भी चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सो दैट्स द बेनिफिट दैट यू गेट। स्कॉर्पियो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन लग रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स एज वेल। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन बना हुआ है। हालांकि इट डजंट मीन कि रिलेशनशिप एंड हुआ है, बट येस आप दोनों के बीच में एक स्टैग्नेंसी आई हुई है, आप दोनों की हिस्ट्री रही है। ओके एंड अभी बात यह है कि इस हिस्ट्री को और आगे बढ़ाया जाए, इस इन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ाया जाए या फिर इस इन्वेस्टमेंट को, इस रिश्ते को यहीं रोक दिया जाए। आपके साइड से यू आर नॉट रेडी, लुक्स लाइक यू आर नॉट रेडी टू टॉक, बट इंटरनली या फिर यू आर नॉट अलाउड। इनसिक्योरिटीज़ है, लैक है, फिज़िकल रियलिटी में आप दोनों की कुछ बात नहीं हो रही या फिर आप उसमें रेडी भी नहीं हैं। ओके, सो स्कॉर्पियो, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपके जो पर्सन है, आई सी दैट दे हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यू। हालांकि इंटरनली दे वांट टू कम एंड टेक सम एक्शन टुवर्ड्स यू, लेकिन वो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ देयर इंट्यूशन, इंटेंशन, लेकिन हाउ दे आर बिहेविंग इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। उनको चाहिए इस रिश्ते में एक्शन, आपके साइड से इन्वेस्टमेंट, एक्शन, ये सारा चाहिए, वो भी करना चाहते हैं। बट ये रिश्ते में कुछ तो हुआ है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, सम एंडिंग हैज़ हैपेंड एंड इट इज़ गुड और नो, वी विल सी। सम एंडिंग हैज़ हैपेंड एंड इस वजह से इस ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे अभी एक नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन शायद से आप दोनों के बीच में चल रहा है। ये टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, हम देखेंगे आगे। वहीं मुझे आपके साइड से स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है कि आपने शायद से इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। लेट्स सी, आप इस रिश्ते में कुछ तो आपको आपके साइड से इन्वेस्टमेंट जो है ना, यू ओके, सो देयर कुड बी अ मैरिज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस कनेक्शन, ये ध्यान दीजिए। ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देयर कुड बी अ मैरिज या फिर एक फाइनेंशियल कहीं एक बहुत ज़्यादा कमिटमेंट या फाइनेंसेस कहीं पे जाना। ओके, इस रिलेशनशिप के अलावा वो कहीं पे जाना। ओके, सो दैट कुड बी ऑल्सो एक जैसे होता है ना, मतलब एक पानी की टंकी में लीकेज रहना। सो दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न। कोई मैरिज भी हो सकता है। आप यू नो इस आपके पार्टनर के अलावा आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकते हैं जहाँ पे फैमिली भी है और एक मैरिज भी है। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बन जा रहा है अभी इस हिसाब से तो। ओके, सो यू वांट टू, आपके साइड से स्कॉर्पियो, आई सी दैट यू वांट टू बी एवरीवेयर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेल फीमेल डजंट मैटर, बट आप इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, यहाँ की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहते हैं। बट समहाउ विद द 10 ऑफ सोर्ड्स कुछ आप दोनों के बीच में कुछ बहस की वजह से या कम्युनिकेशन के मिसमैच के वजह से एक एंडिंग तो आया हुआ है। और वो जो बहस है वो इसलिए हुआ था विद द जजमेंट कार्ड। आई सी दैट इस रिश्ते में किसी को कुछ अच्छा, 1 पर्सन को या 2 लोगों को ही कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा था। जजमेंट टॉक्स अबाउट कि रेजरेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी मुझे यहाँ पे एक समझौता करने की ज़रूरत है या फिर जो चीज़ें इधर उधर चल रही थी उसको भी सीधे रास्ते में लाने की ज़रूरत है। सेकंड चांसेस, सेकंड ओपिनियन, चलो ये रिश्ता मतलब ऐसे नहीं चल रहा है, हम दोनों नहीं मैच कर पा रहे हैं, सो क्या वैसे चल सकता है क्या? सो ये वाली मुझे चीज़ नज़र आ रही है।
यू वॉन्ट टू गिव दिस रिलेशनशिप अनदर चांस, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पे आप भी कभी कभी, आप एंड दोनों ही एक्चुअली कभी कभी ये कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि क्या ये रिश्ता इतना फ्रूटफुल है, क्या ये इतना वर्दी इनफ है कि इसमें प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट किया जाए, टाइम, एफर्ट्स, पैसा, एनर्जी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ये सारा किया जाए या नहीं जाए। सो एंड किसी का ध्यान मनी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है, करियर, मनी भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है। सो अच्छा ये रहेगा कि इस रिलेशनशिप की जो पॉजिटिव चीज़ है ना, उसको ड्रीम में रख के, उसको विशेस में रख के, डिज़ायर्स में रख के, इस रिश्ते के डार्क साइड, शैडो साइड, आप दोनों के बीच में बहुत डार्क साइड है, मतलब कोई बहुत सारे नेगेटिव आप दोनों के ट्रेड्स, बिहेवियर हो सकते हैं, इस रिश्ते का भी एक वीक पॉइंट, नेगेटिव साइड हो सकता है, उसको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव जो होप है, पॉजिटिव जो ड्रीम्स है, उसके बेसिस के ऊपर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। एंड मुझे दिख रहा है कि स्टैग्नेंसी जो आयु, एक ठहराव आया हुआ है, आई वुड से इस रिश्ते में ना अभी फोकस एक्चुअली ना बहुत कम है। किसी का फोकस अगर बहुत ज़्यादा मनी या फैमिली में है, दैट नीड्स टू गो अवे बिकॉज इट इज़ कमिंग इन द डेंजर, मतलब इट इज़ सपोज टू बी अवॉइड। 10 ऑफ पेंटिकल्स हमको अवॉइड करनी है। इट लुक्स लाइक कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट लाना है, लॉन्ग टर्म देखना है, बट कहीं और वो एनर्जी जा रही है, कहीं और वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड इस स्टैग्नेंसी को, ये जो ठहराव आया हुआ है, लॉन्ग टर्म गोल, द मुद्दा हेयर इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म। स्कॉर्पियो, इट इज़ नॉट अबाउट लव। इट इज़, यहाँ पे देखिए एक कप्स के कार्ड कुछ है ही नहीं, द 7 ऑफ कप्स, दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट। सो कप्स के कार्ड है नहीं। प्यार के आगे जाके जो इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की जो बात होती है ना, अभी सारा मुद्दा उस चीज़ का है। इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड निकले हैं कि कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, लॉन्ग टर्म क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, कोई क्या प्लेयर है क्या। यू मे फील दैट योर पार्टनर इज़ अ प्लेयर और द पार्टनर में बिहेव लाइक दिस कि कभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता है, कभी वो फील करते हैं कि आपकी तरफ आना, कभी नहीं आना। सो दिस आर ऑल द कन्फ्यूजन्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सारा सिचुएशन, एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप दोनों को, मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ऐसा आ रहा है। इट्स लाइक कि मुद्दा बड़ा नहीं है, लेकिन मुद्दा बड़ा बनाया गया है, ऐसा टाइप्स का। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि स्टैग्नेंसी को तोड़ना चाहिए विथ एन ऑफर। इट इज़ सेइंग दैट एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ एक बड़ा सॉलिड ऑफर जो चाहिए इस रिलेशनशिप में वो ले आइए, एवरीथिंग विल बी फाइन। एक तो कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, रिसर्च, क्यूरोसिटी, डेटाबेस बात करना, इमोशंस में बात बिल्कुल नहीं करना कि हम ऐसा करेंगे या सोचेंगे या बाद में जाके प्यार होगा या शादी होगा। जो अभी की नीड है वो फुलफ़िल कर दो। मतलब अगर किसी को खाना चाहिए सो गिव देम फूड, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसको रुका के नहीं रखना है कि आज देंगे, कल ज़्यादा अच्छा खाना देंगे, कल तक रुक जाओ। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, आई सी अ वेरी गुड एंड सॉलिड ऑफर कमिंग इन दिस रिलेशनशिप। बोथ साइड से मुझे इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है। जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट था, यहाँ पे या फिर यहाँ पे बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जी थी, और ये रिलेशनशिप बहुत कभी ऑन रहता है, कभी ऑफ हो जाता है। सो वो सारा चीज़ अभी जा रहा है विद दिस सॉलिड ऑफर। ओके, विद दिस सॉलिड ऑफर it could be anything, it could be commitment, moving in, upgradation, अगर engagement मैरिज पॉसिबल है आप दोनों के बीच में, so that otherwise ये हायर लेवल तक, हायर लेवल कमिटमेंट की तरफ ये रिश्ता जा रहा है। बच्चों जैसे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, कर लीजिएगा। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स बहुत ही माइक्रो डिटेल्स कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ पे मुझे एक स्टॉकिंग भी नज़र आ रही है। इस नो कॉन्टैक्ट में तो कोई ना कोई एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लस आई सी दैट थोड़ा सा मेच्योर्ड कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन अगर थोड़ा सा ग्राउंड लेवल बच्चों जैसे भी कम्युनिकेशन की अगर ज़रूरत है वो भी कर दीजिए। कोई अगर पूछे कि कल कहाँ गए थे तो आंसर ज़रूर दीजिए एंड प्रूफ के साथ दीजिए। इट ऑल इज़ अबाउट सोर्ड्स एंड पेंटिकल्स मोस्टली। तो ट्रूथफुलनेस, डेटा, प्रूफ एंड प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल चीज़ों में बात करना विल बी बेनिफिशियल राइट नाउ, नॉट गोल गोल घुमाना। इस रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन एंड थोड़ा फास्ट कम्युनिकेशन एंड डिसीजन विल हेल्प दिस कनेक्शन राइट नाउ। इस रिश्ते के स्टैग्नेंसी को, ठहराव को
और या नो कांटेक्ट को, या फिर ये दिल जो टूटा हुआ है आपका स्कॉर्पियो विद 10 ऑफ सोर्ड्स, टूटा तो हुआ है आपका दिल। बहुत सारे सपने भी बुने जा रहे हैं, लेकिन वो सपने भी आपको लग रहा है कि वो भी ना धोखा दे दे मुझे। सपने जो इस पर्सन के आसपास जो आप बुन रहे हैं, फ्यूचर में ना दोबारा मुझे धोखा मिल जाए, मतलब दर्द मिल जाए। तो ये सारा चीज़ ना विद कम्युनिकेशन ही ठीक हो सकता है। सो येस, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग आफ्टर दिस एंडिंग एंड सच अ स्लाइटली पेनफुल सिचुएशन, एंड एक दूसरे के तरफ क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी से बात करना विल सॉल्व द सिचुएशन, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको इसका एंडिंग रखना है या फिर ये एस ऑफ पेंटिकल्स आगे बढ़ाना, बिकॉज दिस इज फ्यूचर कार्ड, ओके। और अगर ये बढ़ाना है तो एकदम बच्चों जैसा कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा। कोई अगर प्रूफ मांगेगा तो देना भी पड़ेगा। इट इज़ ऑल अबाउट डेटा, प्रूफ, रिसर्च, ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो क्यूरियोसिटी, सो ये सारा प्लान तो करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।